गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिकारों के आवश्यक तत्वों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? प्रत्येक अधिकार कर्तव्य से जुड़े होते हैं और प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपना अधिकारों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। अतः अधिकारों का उपयोग करने के लिए कर्तव्यों का पालन आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के पाठ 6A में 10 मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है, जो वर्तमान में बढ़कर 11 हो गया है। कर्तव्य के 2 प्रकार है, नैतिक कर्तव्य, दूसरा कानूनी कर्तव्य। यह कर्तव्य कई प्रकार से हैं। पहला, स्वयं के प्रति अपना कर्तव्य। दूसरा, समाज व राज्य के प्रति कर्तव्य। तीसरा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। चौथा, विश्व के प्रति कर्तव्य। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं अधिकार और कर्तव्य में संबंध। विद्वानों के अनुसार कर्तव्य के संसार में ही अधिकार रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंधों को इस प्रकार बताया गया है, जैसे राज्य अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कर्तव्य भी देते हैं। एक व्यक्ति का अपना उसका कर्तव्य भी होता है। हम अपने अधिकार का सही उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करें। इसके लिए नागरिकों को जागरूक बने रहने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की और अधिक ध्यान देना चाहिए। जब वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा तो अधिकार अपने आप उसकी ओर भगते आएगा। अधिकार पाने के लिए व्यक्ति को कर्तव्य में बंधना होगा। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तब हम दूसरे व्यक्ति के अधिकार को अपनी मंजूरी देते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ लागू होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। अधिकार और कर्तव्य को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अगर मुझे कोई अधिकार मिला हुआ है तो उसका स्वाभाविक अर्थ यह होगा कि दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे उस अधिकार को माने और उसके उपयोग में बाधा न डाले। इसी तरह मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं दूसरे लोगों के अधिकारों में किसी तरह की दखल अंदाज न करूं। नागरिक के प्राप्त जीवन और संपत्ति के अधिकार का मतलब यह है कि सभी नागरिक अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ दूसरों को उसके जीवन और संपत्ति से वंचित न करने के अपने कर्तव्य का पालन करेगा। या एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। दूसरा, एक व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य भी है। एक व्यक्ति का अपना अधिकार उस कर्तव्य भी है। एक व्यक्ति को प्राप्त जीवन के अधिकार के साथ उसका यह कर्तव्य भी हुआ है, वह दूसरे लोगों के जीवन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न खुद आत्महत्या करेगा। इसी तरह धन और संपत्ति के अधिकार में यह कर्तव्य भी शामिल है कि वह दूसरों की धन संपत्ति नहीं छीनेगा और अपनी धन संपत्ति का दुरुपयोग, बर्बादी तथा प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। एक व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ उसका यह भी कर्तव्य होता है कि वह दूसरे धर्म के खिलाफ घृणा ना फैलाए और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार
तथा पवित्रता को भंग ना करे। इसी तरह मत अधिकार के साथ साथ यह कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है कि उसका प्रयोग जाति, बिरादरी आदि संकुचित आधार पर ना किया जाए। तीसरा, अधिकारों और कार्यों में गहरा संबंध। लास्की का कहना है कि व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने, उसकी शिक्षा आदि में समाज और राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने उपयोग की सभी वस्तुएं इसलिए मिली हुई है क्योंकि खेतों और कारखानों में किसानों और मजदूर बराबर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे केवल अधिकार ही नहीं होते, समाज के प्रति बहुत से कर्तव्य भी होते हैं। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों और अपनी पूरी शक्ति लगाकर ईमानदारी के साथ पूरा करे और कार्यों की समय पर अदायगी करे और ऐसे काम करे जो समाज के लिए उपयोगी है। ये अधिकारों और कार्यों में गहरा संबंध है। चौथा नंबर में है, प्रत्येक अधिकारों में उसी तरह का कर्तव्य शामिल है। आमतौर पर सभी अधिकारों के साथ उसी तरह के कर्तव्य जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा अपना कर्तव्य है कि मंच पर अपना संचालन करे या परिवार का संचालन करे, ये अधिकार है। और आपका अधिकार या कर्तव्य है कि आपका पढ़ाई लिखाई करना और उसके जीवन को खुशहाल बनाना। हमें संघ या समुदाय बनाने का अधिकार है। उसके साथ हमारा यह कर्तव्य भी है कि वह संघ या समुदाय देश हित में काम करेगा। ये प्रत्येक अधिकार में उसी तरह का कर्तव्य शामिल है। पांचवा नंबर में है, अधिकार और कर्तव्य का समान लक्ष्य। व्यक्ति के जीवन को खुशी बनाना ही अधिकार और कर्तव्य का लक्ष्य है। समाज में व्यक्तियों को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि वह उसका सही प्रयोग अपनी उन्नति और विकास कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्तव्य उसकी सहायता करते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य का समान लक्ष्य है। 6 नंबर में है, कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व नहीं। अधिकार के बिना अधिकार का अस्तित्व कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहाँ मनुष्यों को केवल अधिकार दिए हो और कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं हो, वह वास्तव में अधिकार ना होकर शक्तियाँ होती है। इसी तरह अधिकार के बगैर केवल कर्तव्यों के होने का मतलब तानाशाही शासन होता है। ये कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व नहीं है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। ये आपका अधिकार और कर्तव्य का आपसी संबंध है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।